उस पकी हुई शराब और ईरान के हसीन मुल्क की हुकूमत का क्या किस्सा था? यानी क्या वाकई कुछ नहीं जानते आप? मैं क्या चीज नहीं जानता खबीस? बस भी करो मुख्तार, बेवकूफों की अदाएं खूब बजा लाते हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम आबिदों और जाहिदों की नकल खूब उतार लेते हो। तुम आज रात किस मतलब व नियत से अपने आप को यहाँ लाए हो? अब कौन सा गिरा हुआ मशवरा है फरेबी इंसान? तुमने शादी की है, नई जगह आए हो, तो हम मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। कुछ गलत किया हमने? अपने दिल की बात करो खन्नास। मुख्तार, इस रिश्ते से तुम अपनी तमन्ना तक पहुंच जाओगे। शक मत करना, नुमान इब्ने बशीर तुम्हारा नया ससुर तुम्हारे पुराने ससुर समरा इब्ने जंदब से फर्श से अर्श के जितने फर्क रखता है। इस दफा तुम्हारी कमन का हल्का एक चाक और चौबंद शिकार की तरफ गिरा है। नुमान खलीफा के बहुत करीब है। जिस विलायत का हाकिम बनना चाहोगे वो अपनी बेटी के जहेज के तौर पर दे सकता है। तो जब तक तंदूर गर्म है अपनी रोटी चिपका दो। क्या हुआ है? आका जान, कियान आया है। कियान? रात के इस वक्त? ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। मैंने उन्हें बुलाया था आका, मगर वो अंदर आने से शर्मा रहे हैं। खुशामदीद गैरत के पहाड़। तुम्हारी तारीफ में क्या कहूँ ए जले हुए दिल की मुराद। खुशामदीद बानो। खुश रहिए भाई। उमर जब भी अपनी मूंछों से खेलता है इसका मतलब यह है कि बहुत खैरतमंद हो गया है। अब तक कयान को एक रकीब की निगाह से देखता है। ये हसलत बहुत जालिमाना है। गुस्सा मत हो बंदा खुदा, तुम उस सरदार के बेटे हो जिसने ईरान को फतह किया। तुमसे ये बैद है कि एक ईरानी का नाम सुनकर इतना परेशान हो जाओ। मुझे यकीन है कि ये गधा बिला वजह नहीं आया होगा। मुझे यकीन है कि जारिया का हाथ मांगने नहीं आया। क्यान अब तक मुख्तार से मिलता है बानो? मिलता नहीं है शेख। क्यान और मुख्तार बहुत गहरे दोस्त हैं। इन दोनों की दोस्ती मेरे लिए पहेली बन गई है। इन दोनों की दोस्ती दो बाप के कातलों की दोस्ती है। मुख्तार का बाप जंग में ईरानियों के साथ मारा गया। बाप के कातिल से कब दोस्ती हो सकती है? सी बुना पर मुख्तार एक अजीब आदमी है। मैं कोई हसद करने वाली बीवी नहीं हूँ, मगर बाज़ औक़ात मुझे मुख्तार के साथियों से हसद होने लगती है। मुआविया मर गया। नहीं। यकीन करो मुख्तार, खबर बिल्कुल सच्ची और ताज़ा है। अब यजीद खलीफा है। ताज्जुब है। अंधी आंखों से भी लोगों की इबरत का मुशाहिदा किया जा सकता है। ये दुश्मनी चंद हजार सूती कपड़े के कफन के लिए है। कसम बखुदा दीवानगी है। अंदर आओ कियान। नहीं अबू इसहाक, मैं शीरी बानो के साथ आया। मुझे मालूम नहीं था कि आपके मेहमान होंगे। मुझे इजाज़त दो, मैं वापस जाना चाहूँगा। ये सब मुझे सहना पड़ेगा? मेरा इम्तिहान ले रहे हो? कियान की मंजिल का इम्तिहान लेने की ज़रूरत नहीं है। बस शीरी जाकर बानो उम्र से कुछ हाल अहवाल पूछ लेगी। मैं यहाँ ज़रबी के साथ खुश हूँ। जी हाँ, मैं और पहलवान कियान एक साथ, आप और आपके हीलागर बेनोई एक साथ। आइए शीरी बानू। अगर मेरी बहन की ज़बान से कोई ज़ख्म लग जाए तो आप उसे माफ़ कर दीजिएगा।
आप फिक्रमंद मत होइए अबू इसाक, मैं अपने कानों में उंगलियां डाल लूँगी, ठीक है? आइए बानू। बिन बुलाए मेहमान बुरे तो नहीं लग रहे हैं ना उमरा? तुम मेहमान नहीं हो शीरीन, हमारी अपनी हो। ज़रबी से सुना कि आपके घर मेहमान हैं। खुदारा हमें माफ़ करना, हम लोग बेमौका आ ये गए। क्या बातें कर रही हो बहन? खुश आमदीद। कोई मसला तो नहीं है ना शीरीन? मसाइल ने मुझे थका दिया है। मेरी मदद करो उमरा, मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराकर थक गई हूँ। मैं बेवजह इताअत कर करके थक चुकी हूँ। क्या जन्नात में से हो लड़की? शायद शैतान मेरे दिल में घुस बैठा है। आज ही कौन सी खबर है कि आधी रात को कियान यहाँ बेमौका दावत देकर ले आया? कहीं जारिया की बू सुनकर तो नहीं आ गया? अस्तगफार करो लड़की, जारिया शादीशुदा है, बच्चे वाली है। कियान से ये बईद है कि वो खुद को गुनाह से आलूदा करे। तुमने मेरे बहुत पुराने रकीब को मेहमान के तौर पर बुलाया है ताकि मेरी रूह का आजाद बन जाए और मेरा खाना और नींद हराम हो जाए। ठीक है, खाल को चमड़ा रंगने वाले कारखाने लाया जाता है। तुम्हें अगर ख्याल होता तो अपने मेहमान के साथ ऐसी अहानत नहीं करते। क्या ये मुमकिन है कि तुम लिफाफे में बात न करो? इस तरह बात करो कि हम भी समझ सकें। मुख्तार, शेख का दावा है कि तुमने जानबूझकर कियान को बुलाया है ताकि उन्हें हकीर करो। अगर ये दावा ठीक निकला तो बखुदा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। काफिर हर किसी को अपने जैसा समझता है। तुमने कैसे शक किया उमरा? शक करना ऐब नहीं है, आदमी शक कर करके ही बड़ा होता है। कियान ऐसी खबर लाया है कि जिसके सुनने का मैं सालों से मुश्ताक था। ऐसी खबर कि मुझे नहीं लगता कि शेख उसे बर्दाश्त कर पाएंगे। खालुल मोमिनीन मुआविया अपनी उम्र इन्हें देकर चले गए। क्या ये दलील कियान के आने के लिए काफी है? वाह मुसीबत आ। अब सुकून मिल गया तुम्हें? वो खबर जो आधी रात को कियान को लफका ले आई, वो खलीफा की मौत की खबर थी। मैं वादा करती हूँ कि जारिया की ज़बान के जख्मों के सामने अपने हाथ पांव संभाल कर रखूंगी। क्या खबर सच्ची है मुख्तार? हाँ उमरा, सही है। बिलाखिर मौत का भेड़िया उम्मत के बेरकीब खलीफा को शिकार कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काश मुआविया उस सुलहनामे का लिहाज रखता जो इमाम हसन के साथ तय पाया था और खिलाफत को सल्तनत की तरह विरासत की नजर न करता। ये बात खलीफा के अमाल को तोलने में एक नाइंसाफी है। उसके पहाड़ के बराबर खुदा पसंद अमाल के सामने कोई बड़ी बात नहीं। मरहूम मुआविया ने इस खस्ता हाल और पुरतशवीश मुल्क की कोई कम खिदमत नहीं की। इराक अरब पर जो अमन छाया हुआ है वो उसकी फहम फरासत के मरहून मिन्नत है। मैंने खुद एक बादिया रशीद बुढ़िया को देखा था जो कि रहसनों के खौफ के बगैर हज पे जा रही थी। अगर मुसलमानों में कुछ गैरत हो तो इस अजीब शोक पर खून के आंसू बहाए। चलो चलो उठो जारिया, उठो चले और रज़ा के कपड़े पहने। कहाँ शेख? आधी रात का वक्त है। आधी रात को जाना बेहतर है बनिस्बत सुबह तक जिगर जलाने के। मैं सोहग में हूँ और मुख्तार खुशी में। ये कैसे मुमकिन है कि एक ही छत के नीचे सुबह तक रात काटे? तो तुम मेरी रकीब हो? आपकी रकीब तो अरबी महलात की मलकाएं हैं बानू। मैं तो एक ईरानी सादा लो इंसान की बेटी हूँ। उस जमीन की तरह हो जिसने कभी धूप न देखी हो। जानती हो खून किस रंग का होता है? मैं आपका मतलब नहीं समझ पा रही। वो तो नजर आ रहा है कि तुम समझ नहीं रही क्योंकि तुम्हारे चेहरे में तो खून ही नहीं है। सफेद कपड़े पहन लो तो बिल्कुल उस रूह की तरह दिखोगे जो कब्र से उठी हो। रूह होना शेर आशूब की बीवी से बेहतर है।
बहुत बेरहम हो तुम मुख्तार, कि तहजीब और जवामर्दी की रस्म से बाइद है। वो लोग मेहमान थे और उनका एहतराम वाजिब था। तुमने अपने इस बुरे बर्ताव से मुझे शर्मिंदा कर दिया। कौन सा बुरा बर्ताव उमरा? यही कि अपनी जबान से उन्हें जख्मी कर दिया और अपने किनायाबाजियों से उनकी तहकीर की तुमने। ये आपका एक और निराला कारनामा। वाकईतन शर्मिंदगी की बात है। उमर साद आज रात मेहमानी पर नहीं, दल्लाली के लिए आया था। वो मेरे और तुम्हारे बाप के दरमियान एक मामले का दल्लाल बनकर आया था। वो चाहता था कि मुझे इस बात पर आमादा करे कि मैं अपने ससुर हाकिम कूफा से, जो कि मुआविया के खास मुकर्रबीन में से हैं, उनसे उनकी बेटी के जहेज के तौर पर किसी भी इलाके की हुकूमत का मुतालबा करूं। क्या ये कोई कम अहानत है? बोलो, ऐसे इब्लीस से कैसा बर्ताव करूं? बताओ। उसे जवाब दूं इस बात का? उसके पैर छूकर उसके सामने उठक बैठक करूं? क्या वाकई ऐसा मशवरा देने आया था? हाँ, और इंतहाई बेशर्मी के साथ आया था ताकि इस मामले पर बात करे। फिर यकीनन हुकूमत रे को भी दलाली का हक समझकर मांग रहा होगा। मेरा तल्ख चेहरा देखकर उसने दलाली के हक में बात नहीं की। मैं कितनी सादा लौथी के जारिया की बातों पर भरोसा करके बैठी थी। यानी मुबारकबाद और खुशियां बांटना और दोस्ती वगैरह सब बहाना था। बखुदा कसम उमरा, अगर तुम्हारा लिहाज न होता तो इस मलून को 15 साल की नींदों के हराम करने और वहशी ख्वाबों के बदले जो उसका तोहफा है, मैं उसकी गर्दन उड़ा देता। उसने एक बार दीमक की तरह मेरा ईमान कमजोर कर दिया और अली के बेटे की हिमायत करने में मुझे सुस्त कर दिया। 15 साल तक मेरे ज़मीर के ताने मेरा जीना हराम करते रहे। खुदा ने चाहा तो मैं गुजरे हुए का अज़ाला करूंगा। बंदर से खेलने वाला शराबी यजीद एक बहुत अच्छा बहाना है दोबारा अलवी हुकूमत बर्पा करने के लिए। कूफा कल से मैदान जंग है। किसी भी तरह तुम्हारे वालिद को किनारा कशी करने के लिए राजी करना होगा हमें। अगर राजी नहीं हुए तो उन पर तलवार खींच लोगे? तो फिर क्या करूं उमरा? वो लिबास जो एक लाहुबाली और फासिक नौजवान के कंधों पर डाला गया है, वो मीरासे पैगंबर है। या तो मुझे अपने आप को गोशा नशीन बनाकर अपने इन भयानक ख्वाब व ख्याल की आग में जलते रहना होगा, या फिर तलवार उठाकर यजीद अय्याश पर हमला करना होगा। यजीद के साथ होना नंगवार है, तुम्हारे बाप के शाय निशान नहीं। हमें कुछ भी करके उन्हें इस शिर्क व कुफ्र की बिसात की खिदमत करने से रोकना होगा। मुझे लगता है कि इस मैदान का असल कुर्बानी का बकरा मैं हूं, या मेरा बाप, या मेरा शौहर। खुदाया तू ही मेरी मदद फरमा। ये क्या वक्त है गाने और नाचने का? शादी में कोई चने और हलवे तो खैरात नहीं किए जाते। ये शादी खलीफा की मौत की तौहीन है। खलीफा मर गया सो मरने दो। अब क्या लोग हर किसी के मरने पर अज़ादार हो जाएं? दोस्तों, इसने खलीफा की तौहीन की है, इसे इसकी बदबख्ती की सजा मिलनी चाहिए। नाच गाना खलीफा की मौत की तौहीन है। भाइयों, मारो इसे। वाह, क्या खुश नसीब मुर्दा है। यकीनन खलीफे के साथ महशूर होगा।
दोस्तों, ये रहे वो लोग, एक को भी मत छोड़ना। बेगैरत, बेशरम, मेरे बाप के मरने पर हंसते हो। वो लोग जिन पर अगर मुसीबत आ जाए तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मजलिस अज़ा और सोग है उस शख्स के इंतकाल पुरमलाल पर जो के कातिब वही है, खालुल मोमिनीन, खादिमुल मुस्लिमीन, नासिरुद्दीन, फखरुल मुलूक, फातिह ममालिक रोम और कुस्तुनतनिया और नील, फिरौनों के मकबरों को वीरान करने वाले मरहूम मगफूर जिसका मुकाम खुल्दे बरी है, जनाब मुआविया इब्ने अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल अफसोसनाक पर जिसने बिलाखिर मौत का जाम नोश फरमाया और बाकी जहान की तरफ चल बसा। चला गया, दीन को निजात दिलाने वाला चला गया। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो जो तुम में से हैं। वो उलिल अम्र जिसकी इताअत पर खुदा उन करीम हमें हुक्म कर रहा है, वो कौन है? कल तक हमारी ज़बान कासिर थी और हमारी दलील कमज़ोर थी, क्योंकि मुआविया बज़ाहिर दीनदार नज़र आता था और अपने आप को अहकाम दीन पर चलने वाला समझता था। सुन्नत रसूल पर अमल करने और शेखैन के तरीके पर होने का दावा करता था और अपनी सियासत और चालाकी और ज़बरदस्ती से शियों पर इतना दबाव डाला कि अहमक शियों को अपना हम अक़ीदा बना लिया और आखिरकार वो वक्त आ गया कि उलमाए शिया को खाना नशीनी इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। मुआविया जो कोई भी था और उसने जो कुछ भी किया, उसकी क़ज़ावत और फैसला खुदा के साथ। मगर आज तो हमारी ज़बानें खुली हैं। हमारा उलिल अम्र यजीद है, वो यजीद जिसको कोई परवाह नहीं कि वह हराम पिए और जुआ खेले, वो यजीद जिसे परवाह नहीं है कि उसकी नमाज और रोज़ा क़ज़ा हो जाए, वो यजीद जिसका मुनीसो गमखार एक बंदर है जिसका नाम है अबुल कैस। अब जबकि आप लोग हाजिर हैं, ये बताता चलूं कि खलीफा मगफूर व मरहूम ने अपनी ज़िंदगी में ही दीन की हिफाजत और फतह किए गए ममालिक में अमन व अमान बरकरार करने के लिए और तरह तरह के तनाज़े और दीनी व फ़िरक़ावाराना फसादात के ख़ात्मे के लिए और तमाम ममालिक में सुलह व सुकून की बरकरारी के लिए एक नाजुक ख्याल और नाजुक तबाह और रक़ीक़ुल क़ल्ब तोहफ़ा हम सब के लिए तैयार करके अपनी तरफ से यादगार के तौर पर छोड़ गए हैं, ताकि वो उनके बाद आपके खलीफा हों और बाइस इत्मीनान क़ल्ब हों। तो मैं नुमान इब्ने बशीर अंसारी, हाकिम कूफा, आप लोगों की समातों की नस्ल करना चाहता हूँ कि आज से खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबू सुफियान हैं। फर्ज कर लें कि जो कुछ भी यजीद के बारे में नकल किया जाता है ये सब झूठ है, बदखाहों की तोहमत है, बकवास है, तो फिर इमाम हसन और मुआविया की सुलह को खुल्लम खुल्ला तोड़ने का हम क्या करें?
क्या ये तय नहीं पाया था कि मुआहदा सुलह के मुताबिक खिलाफत मौरूसी न हो और मुसलमानों का खलीफा शेखीन की सुन्नत पर मुसलमानों की शूरा चुनेगी? ये बेकार नौजवान जिसने सब्र नहीं किया कि मुआविया का कफन खुश्क हो जाए, उसके बाद पंजे दिखाना शुरू कर दे, उसने हाकिम मदीना को लिखा है या हुसैन इब्न अली से बैत ले लो या उसकी गर्दन काट कर भेज दो। जरा देखिए लादीनियत कहाँ तक, अभी कदम नहीं जमाए हैं और अहले बैत नबूवत को कत्ल करने के लिए कमर बांध ली है। इसने एलानिया तौर पर नवासे रसूल के कत्ल का हुक्म दे दिया है। मुआविया ने जब मौला हसन को जहर दिया तो खुल्लम खुला कत्ल को अपने सर पर नहीं लिया, जादा की गर्दन पर इल्जाम डाल दिया और एक किस्सा कर दिया कि औरत ऐसी थी वैसी थी। बहरहाल आप लोग कूफा के नामी गिरामी बुजुर्गों में से हैं। ये जान लीजिए कि हुसैन इब्न अली ने यजीद से बैअत का इनकार कर दिया है और रातों रात मदीने से निकलकर मक्का चले गए हैं और खाना काबा में एतकाफ में हैं। मैं ये नहीं चाहता कि दाग को ताज़ा कर दूं और जख्म पर नमक छिड़कूं, मगर क्या करूं कि हमारी अली और औलाद अली के साथ बेवफाई को छुपाया नहीं जा सकता। अली का जख्मी सर और हसन का टुकड़ों में बटा हुआ जिगर हमारे कसूर का गवाह है। मैं अब चाहता हूं कि गुज़िश्ता गलतियों का इज़ाला करूं। मैं सुलेमान इब्न सुरद खज़ाई ये चाहता हूं कि हुसैन इब्न अली को ख़त लिखकर कूफे की तरफ बुलाऊं और उनकी बैत करूं। अगर आप मेरी राय से मुत्तफिक हैं और मेरे हम अकीदा हैं तो इस खत के नीचे अपनी अपनी मोहर लगा दें। मुख्तार। जी शेख। खत पर मोहर नहीं लगाओगे? मुझे पता नहीं था कि किस लिए बुलाया गया हूँ। मैं अपनी मोहर अपने साथ नहीं लाया। जब सब मोहर लगा लें तो खत को मेरे घर भिजवा दीजिएगा, इताअत की जाएगी। तुम इस फेल से मुआफिक हो? मैं एक फौजी हूँ शेख। मैंने अपनी तलवार को अली के बेटे की हिमायत के लिए शक्ल किया है। सलाम, खुदा कबूल करे ए अमीर। इब्न हारिस। जी अमीर। मुख्तार के साए का भी पीछा करोगे बगैर इसके कि उसे पता चले? मैं जानना चाहता हूँ कि मुख्तार कूफे में कहाँ कहाँ जा रहा है और किस किस से मिल रहा है। जी इताअत होगी। दवाई देने वाला खुशबू वाली दवा है मेरे पास, दालचीनी है मेरे पास, कमखोरी और मैदे की दवाएं हैं मेरे पास। दवाई देने वाला खुशबू वाली दवा है मेरे पास, कमखोरी और मैदे की दवाएं हैं मेरे पास। वालेकुम सलाम बानू। कौन सा अलेक सलेक? तुम मेरे शौहर की तौहीन क्यों कर रहे हो मुख्तार? लफ्का में इतने खुश होकर ये भी भूल गए कि हम भी इंसान हैं और अपने सर पे साया मांगते हैं।
1 साल बाद जब आपके घोड़े का रुख कूफा की तरफ हुआ है तो तमाम कूफे का कोना कोना छाड़ मारा। आखिर में सर का सदका उतारने की तरह हमारी तरफ चले आए ताकि कहीं लोग ये ना सोचे कि मुख्तार एक जाबिर शख्स है और दोनों बीवी में फर्क रखता है। यकीनन तुम्हें सुलेमान के घर में माविया की मौत पर ऐशो इशरत के लिए दावत होगी। नहीं बानू, किसी की मौत पर चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, ऐशो इशरत करना कोई फजीलत नहीं रखता। मुझे दावत इस बात की थी कि मुआविया के बेटे यजीद अलैहिस्सलाम के खिलाफ कयाम का आलम लहराऊं। फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा? आप अच्छी तरह से पेश आइए, आपका हिस्सा ज्यादा हो जाएगा। जब उम्र आई तो मैंने सोचा कि उम्मी फरमारवा की बेटी आई है, वो मुख्तार की इन अलवी हरकतों को रोकेगी। कितनी बड़ी गलत फहमी में मुब्तला थी। तुम्हारी आले उमैया से दुश्मनी हमारा खाना खराब कर देगी। बाबा सिपाही। सिपाही? हाकिम कूफा की तरफ से बुलाए गए हैं। बिस्मिल्लाह, ये हमारे खौफ व हिरास के कासिद आ गए। तुम समझते हो कि नौमान के दामाद हो तो वो तुम्हारे ख्याल पर चश्मपोशी करेगा और कूफे के शियों के साथ मिलकर खलीफा के खिलाफ क़याम करने देगा? अब जाओ और अपने भड़के हुए ससुर को बताओ कि उसकी बेटी के घर में कौन सा तूफान खड़ा करके आया। यजीद की तरफ से हाकिम मुख्तार हुसैन की हिमायत यानी यजीद की मुखालफत, और यजीद की मुखालफत यानी जंग का सूर फूंकना, यानी मेरे मद्दे मुकाबिल खड़े होना। आप तो एक अंसारी मुजाहिद हैं, क्या यही नहीं कि आप यजीद के साथ उसके जुर्म में शरीक हों? सच सच बताइए, क्या आप यजीद को पैगंबर की जानशीनी के लायक समझते हैं? हुकूमत की जुल्फों को आखिर पैगंबर की जुल्फों से क्यों बांध रहे हो? तुम हुकूमत को पैगंबर की मिरास क्यों समझते हो? पैगंबर ने हुकूमत नहीं की, मुख्तार रिसालत की है। हुकूमत और रिसालत के दरमियान जमीन से लेकर आसमान तक का फासला है। क्या सुन्नत पैगंबर उनकी मिरास है या नहीं? आया खलीफतुल मुस्लिमीन के लिए सुन्नत पैगंबर पर चलना लाजिम है या नहीं? आपकी नजर में वो शख्स जो मुसलमान ही नहीं है, क्या वो खिलाफत मुस्लिमीन के लायक है? खुदा की पनाह, मतलब तुम और तुम्हारे दोस्तों ने खलीफा के कुफ्र का फतवा दे दिया है? इस्तग़फ़ार करो तुम लोग जो सुन्नत रसूल का दम भरते हो तो उनकी सुन्नत पर अमल क्यों नहीं करते? पैगंबर अकरम ने उस यजीद के जद के साथ क्या किया? अबू सुफियान डर कर मुसलमान हो गया जब मक्का फतह हुआ और उसने शहादतें पढ़ी। क्या आ हजरत ने उससे जंग की? क्या उसे एक काफिर की नजर से देखा? तुम इन बहस मुबाहिसात में पढ़कर मेरा वक्त जाया न करो, समझे? मैं इसलिए आया हूं क्योंकि आपने मुझे बुलाया है। मुख्तार, अगर अहले बैत के लिए बहुत फिक्रमंद हो तो किनारा कशी कर लो। वो खत जो सुलेमान के घर से हुसैन के लिए लिखा गया है, वो उनके लिए कत्ल का पैगाम है। तुमने अच्छा किया कि उस खत पर मोहर नहीं लगाई। जिसने उस खत पर मोहर लगाई है उसने रसूल के फर्जंद के खून से अपने हाथ रंगे हैं। हुसैन काबे में ज्यादा पुरअमन हैं बनिस्बत कूफे के दहरिए लोगों के दरमियान। अगर सुलेमान जैसों के हिमायती बनना चाहते हो तो तुम मेरे हरीफ हो। अब जाओ। मैं भी हुसैन की कूफा आमद और बुलावे के खिलाफ हूं, मगर मेरी आवाज हुसैन के साथ है। बेअते यजीद हराम है। बेचारी मेरी बेटी उम्रा किस तरह इस पगले के साथ रह रही